अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट सर इस वक्त इस 9th वीडियो में क्लास के बच्चे सारे डिप्रेशन में हैं। बताता हूँ कि क्लास 9th इज फार टफर देन 10th। 9th में इतना कुछ आ गया। 9th एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं बहुत बुरा गिरा गया। बस 9th एक लेवल अप होता है कि 9th से चीजें चेंज होती इस है। वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी ऐसी फजूल की बात नहीं बताऊंगा कि बायो में इतने नंबर स्कोर कर लो, केमिस्ट्री में इतने स्कोर करना, फिजिक्स में इतने कर लेना, या फिर मैंने लेक्चर अपलोड कर लिए वो देख लेना। नहीं, मैं तुम्हें रियल मेथड्स बताऊंगा जिससे तुम 95% तक इजीली स्कोर कर सकते हो बिना किसी। मैं तुम्हें कोई ऐसी टाइम टेबल नहीं बताऊंगा ये कर लो वो कर लो, रियल रॉ थिंग जो तुम्हें खुद करनी है। मैं तुम्हारा हाथ आके नहीं पकड़वा के करवाऊंगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। अब एज वी ऑल नो, सबसे वो चीज जो हमें पढ़ाई से रोकती है वो क्या है? जस्ट अपने आप से खुद से सवाल करो, वो क्या चीज है जो हमें पढ़ाई से रोक रही है? उन्हीं चीज को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। वो मोबाइल फोन हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो कोई गेम हो सकती है, वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, एनीथिंग। उसको किल करना है, क्विट नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना, किल करना है। हमें उसे जड़ से खत्म करना है। सो पिछले साल आई जस्ट सेम मैंने ऐसे वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि 10 घंटे कैसे पढ़े, और उसमें यही पहला पॉइंट यही शायद था कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो धीरे धीरे से। आधा घंटा पहले, फिर अगर तुम मोबाइल चलाते हो तो आधा घंटा पहले खत्म करो, फिर 1 घंटा रिड्यूस करो, फिर अगर जितना टाइम है उससे आधा। तो मैंने कहा क्या बकवास वीडियो है, क्या बकवास है। मुझे तो इंस्टेंट चीज चाहिए, ठीक है? अभी काम कर रहा हूँ, कल से बिल्कुल 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए। सो उसके 4 महीने तक मैं अपने डिस्ट्रैक्शन में गिरा रहा। मुझे मोबाइल की जो लत लगी थी वो मैं उसमें ही घुस गया था, ठीक है? सो ये पॉइंट बिल्कुल मत करना, ठीक है? वीडियो की स्पीड तेज करनी है कर लो, बट पॉइंट मिस मत करो, ठीक है? कि तुम जब भी कोई चीज किल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, किसी को एंड कर रहे हो, तो उसे आराम से क्विट करो। जस्ट इमेजिन तुम्हारा मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन है वो है 4 घंटे। अगर तुम मोबाइल फोन चलाते हो तो नेक्स्ट डे अपने मोबाइल फोन में जाओ, वहां पे स्क्रीन टाइम लिखा होता है, वहां पे जाने के बाद 4 घंटे हैं, नेक्स्ट डे हम उसे 3.5 पर लाएंगे, राइट? 3.5 से हम 3 पर लाएंगे, 3 से हम 2 पे लाएंगे, 2 से हम 1 पे लाएंगे, और 1 से हम बिल्कुल एंड कर देंगे 0, बिल्कुल क्विट कर देंगे। हम इसे क्विट कर देंगे इस तरह। अगर तुम यहां से इस शॉर्टकट से यहां तक आना शुरू करोगे तो तुम्हें भाई समझ लो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है? सो जस्ट एक चीज याद रखना, तुम्हें स्लोली, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, आना यहीं पर ही है, लेकिन इस प्रोसेस को करके आना है, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन किल कर दोगे, यू विल हैव 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं चाहूं तो यहीं पे वीडियो एंड करूं, क्योंकि ये पॉइंट इतना पावरफुल है कि तुम्हारे ऐसे करके सारी जो प्रॉब्लम है एंड कर सकते हैं। जस्ट अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, 15 मिनट अकेले बैठ के सोचो वो क्या चीज है, जो मुझे मेरे उस गोल से रोक रही है। इट कैन बी एनीथिंग, योर मोबाइल फोन, योर फ्रेंड्स, दोस्तों से अगर तुम्हारी बात होती है कट आउट करो, उनको बोलो कि एग्जाम के बाद बात करेंगे, इन 3-4 महीने में मुझे तंग मत करो। स्पोर्ट्स है, अगर तुम क्रिकेट खेलो 3-4 महीने बाद खेल लेना, तब भी खेल लोगे, अब भी खेल लोगे, फर्क नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज फर्क करेगी वो है तुम्हारे मार्क्स। अगर तुम उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो तुम नहीं स्कोर कर सकते। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं राइट रिसोर्सेज। राइट रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि तुम कौन से एकेडमी जा रहे हो, कौन से स्कूल जा रहे हो, कहां पर पढ़ रहे हो, नहीं। वो चीज जो तुम जिससे हेल्प ले रहे हो, एक होती है बुक, जहां से हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन रिसोर्सेज, अब सबसे जो मैं टिप दूंगा वो है एक हेल्पिंग बुक जरूर लेना। हर एक सब्जेक्ट की, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है, उसमें बुक में तुम्हें 2 चीजें देखनी है, वो होनी चाहिए। सबसे पहला है हर एक टॉपिक के एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, पहली चीज। दूसरे नंबर पर है उस जो बुक है वहां पे एंड पे पास्ट पेपर बने हो, पिछले क्वेश्चन पिछले साल के, ठीक है? अब जो कोर्स है वो नया है, इसीलिए तुम्हें ऐसी बुक चूज करनी है जिसपे तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज दिखे और पैटर्न भी हो सही वाला, और जो तुम्हें ऑथेंटिक लगे उसे चूज करना। अब अगर तुम्हारा सिलेबस चेंज है, बट यू कैन नाउ गो और यहाँ पे जाओ और पास्ट पेपर चेक करो, पिछले पेपर का जो पैटर्न वो तो सेम रहेगा ना, पेपर तो वैसे ही आएगा, क्वेश्चन अलग होकर आएंगे, ठीक है? डिफाइंस वगैरह चेंज होगी, बाकी पैटर्न सेम होगा। तो राइट रिसोर्सेज देख लेना,
और हेल्पिंग बुक अच्छी सी ले लेना। जो तीसरे नंबर पर पॉइंट है वो शायद किसी को अजीब लगे या फिर किसी के लिए पॉसिबल ना हो। अगर तुम उसे नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए बाकी पॉइंट यूजलेस हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा। क्विट एकेडमी। कोई भी तुम एकेडमी पढ़ते हो, शाम के टाइम पर ट्यूशन वगैरह जाते हो, जस्ट क्विट इट, ठीक है। कोई टीचर घर में पढ़ाना आता है, अपने पेरेंट्स को बोलो कि ये चीज़ खत्म कर दे, मैं घर में खुद ही पढ़ूंगा। क्योंकि सबसे पहला ये जो टाइम है वो बेस्ट एक गोल्डन टाइम है। जो 3-4 मंथ बचे हैं तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम। अगर तुमने इसे वेस्ट कर दिया तुम्हारा पूरा ईयर वेस्ट हो जाने वाला है। क्योंकि पिछले मंथ मैटर नहीं करते, उसमें तो सिलेबस कवर हो रहा होता है। एंड टाइम में सिलेबस कवर हो गया होता है, आपको मेहनत करनी होती है। कोई आप आके आपके लिए कोई क्यों ही काम करेगा। जस्ट इमेजिन वो तो अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं, तो तुम जस्ट एकेडमी जो भी जहाँ पे तुम पढ़ते हो शाम के टाइम पे, स्कूल की बात नहीं कर रहा, एकेडमी, उसे क्विट कर दो और अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अगर मैं तुम्हें एक शॉर्टेस्ट गाइड बताऊं, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इस पे, कि अगर तुम टाइम टेबल जाना चाहते हो, दिन को तुम सो जाया करो और रात को पढ़ लिया करो। रात के टाइम में कोई शोर खराबा कुछ भी नहीं होता, जस्ट यू एंड योर बुक्स। अब चौथे नंबर पर जो पॉइंट है वो है तुम्हारी राइटिंग स्पीड। अब हाँ, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स जो ये वाले साइंस सब्जेक्ट हैं उसमें राइटिंग स्पीड ज्यादा मैटर तुम करो नहीं करती। लेकिन जो इस्लामियात का जो पाक स्टडी का पेपर होता है, जो उर्दू का पेपर बहुत लेंथी होता है। तुम जितना भी कोशिश कर लो 2 घंटों में करना बहुत बड़ी बात है। अगर तुम अपनी राइटिंग स्पीड तेज नहीं करते तो तुम्हारी बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। तुम्हारे 5-10 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे कि तुमने कुछ लिखा ही नहीं है। ये याद रखना कि उर्दू के पेपर में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। जस्ट इमेजिन एक बंदा है जिसने तशरीह की है 1 पेज की और उसमें उसने क्वालिटी को देखा है, लेकिन एक बंदा है जिसने क्वांटिटी को देखते हुए 2 पेज लगा दी। अब नंबर ज्यादा क्वांटिटी वाले को मिलेंगे क्योंकि जो इंप्रेशन होगा वो 2 पेज वाला का अच्छा जाएगा। तो राइटिंग स्पीड अपनी तेज करो, एक अच्छा सा पेन चूज कर लो। अब लास्ट पॉइंट वो है तुम्हारा हार्ड वर्क। तुम मेहनत नहीं करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे, कोई रिसोर्सेज से हेल्प लोगे, टीचर से हेल्प लोगे, दैट्स फाइन। बट अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, अपनी मेहनत नहीं करते हो, तो ये सब यूजलेस है। तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे, एक चीज को टाइम नहीं दे रहे, एक चीज पे मेहनत लगा नहीं रहे, उस पे एफर्ट पुट नहीं कर रहे, इनपुट नहीं डाल रहे, तो आउटपुट कैसे आएगा? मेहनत ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? स्मार्ट वर्क इज नॉट एनीमोर, हार्ड वर्क इज द ओनली चॉइस। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है या फिर तुमने वो बातें सुनी है कि दिमाग तेज है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो वो बातें अलग है, वो झूठी बात है। ओनली हार्ड वर्क मैटर्स। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे अगर तुम नहीं पढ़ सकते सो इट्स ओवर। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि डेली आधा घंटा 1 घंटा देकर पढ़ लूंगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, 500+ मार्क्स आ जाएंगे, देन ओवर। इससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू पुट हार्ड वर्क। आधा घंटा पढ़ाई के लिए इनफ नहीं है। तुम्हें पूरे दिन में अपनी चीजों को पढ़ाई में टाइम देना है, अपने दिन को पूरा पढ़ाई में गुजार देना है, ना कि थोड़ी थोड़ी चीजों में पढ़ाई को टाइम दे दिया। ऐसा नहीं होता। ज्यादा लेंथी नहीं करा, ये थे आज के पॉइंट्स। अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो, मैं तुम्हें गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम लास्ट वाला पॉइंट करते हो फॉलो, आई कैन गारंटी यू कि तुम 95 लाओगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर तुम्हें इसका पार्ट पूछा है कमेंट करना। अगर तुम इंटरेस्टेड होगे, चेक पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन, वहां पे तुम मेरा कोर्स ले सकते हो स्टडी मैक्स का, जहाँ पे मैं तुम्हें पेन पकड़ने से लेकर बोर्ड की प्रेजेंटेशन एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ज्यादा सस्ते में ले सकते हो, चेक जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।